हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो नेक्स्ट रिएजेंट रहेगा आपका डेस मार्टिन रिएजेंट। डेस मार्टिन रिएजेंट, ठीक है। डेस मार्टिन रिएजेंट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो एक्चुअली डेस और मार्टिन ये दो साइंटिस्ट थे, यूएसए के केमिस्ट हैं। एक आपका डैनियल डेस है और दूसरा आपका जेम्स मार्टिन है। तो उन दोनों ने डेस मार्टिन रिएजेंट को सिंथेसाइज किया था, तो इसलिए इसका नाम आपका डेस मार्टिन रिएजेंट कहते हैं। यह आपका DMP, जो आपका डेस मार्टिन रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है आपका DMP, D फॉर डेस, M फॉर मार्टिन। पहले के दो नाम तो आपके वो केमिस्ट के नाम हैं, एक डेस और दूसरा आपका मार्टिन। P फॉर आपका पर आयोडीन, ठीक है। तो DMP आपका एक्चुअली डेस मार्टिन रिएजेंट होता है। ये स्पेशली आपका यूज्ड होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम DMP से यानी कि डेस मार्टिन रिएजेंट से नहीं कर पाते हैं, राइट। लेकिन ये बहुत अच्छा सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेलेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में अगर एपॉक्साइड है या आपका डबल बॉन्ड है या फिर कोई अदर आपके सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उन सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में भी आपका विदाउट एनी अफेक्शन यानी कि विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ दैट सेंसिटिव ग्रुप हमारा जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा क्या आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। अब सिंथेसिस कैसे होती है डेस मार्टिन रिएजेंट की, तो सिंथेसिस पढ़ते हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहले आपका 2-आयोडोबेंजोइक एसिड लेते हैं। ये आपका बेंजोइक एसिड है, इसके सेकंड पोजीशन पर आप आयोडीन लगाओ, ठीक है। दो मेथड्स एक्चुअली हैं, एक तो है ऑक्सोन की प्रेजेंस में, ऑक्सोन, ठीक है, और यहाँ पर आपका H2O और एसीटोन। तो ऑक्सोन के साथ जो आपका 2-आयोडोबेंजोइक एसिड है, इससे हमें मिलता है आपका IBX। इससे क्या मिलता है आपका IBX, C डबल बॉन्ड O। चलो ऊपर में आपका आयोडीन कर देता हूँ, ये आपका O नेगेटिव डबल बॉन्ड O एंड आपका ऐसा C डबल बॉन्ड O एंड आपका O, ये मिला आपका IBX, 2-आयोडोबेंजोइक एसिड, ठीक है। 2-आयोडोबेंजोइक एसिड से हमें क्या मिला आपका IBX मिला। अब इसके बाद क्या होता है, जब IBX में हम एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है, AC2O और आपका TSOH, ये कैटालिटिक अमाउंट पर आपका TSOH होता है 0.5 इक्विवेलेंट। अब कैटालिटिक अमाउंट में लेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेंगे ना, कैटालिटिक अमाउंट में बहुत स्मॉल में कैटालिस्ट यूज होता है। तो TSOH यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। AC2O TSOH यहाँ पर क्या कर देता है आपका एसिटाइलेशन, यहाँ पर होता है आपका एसिटाइलेशन, यहाँ पर लिख सकते हो आप एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन से यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये बन जाएगा OAC और आपका C डबल बॉन्ड O, ये, ठीक है। ये आपका DMP, डेस मार्टिन पर आयोडीन, ठीक है। यही आपका रिएजेंट है जो यूज होगा, यानी कि इसी को बोलते हैं आपका डेस मार्टिन रिएजेंट। एक तो ये वाली सिंथेसिस है, यानी कि जब हमने आयोडोबेंजोइक एसिड 2-आयोडोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2-आयोडोबेंजोइक एसिड की रिएक्शन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हमने ऑक्सोन के साथ किया था, तो हमें मिला आपका IBX। देन IBX का हमने एसिटाइलेशन किया तो हमें मिला आपका DMP। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव है, ठीक है, और बहुत क्विक ऑक्सीडेशन करता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का, इसलिए भी ये खास है। MnO2 और IBX यानी कि ये आपका जो DMP है यानी कि डेस मार्टिन रिएजेंट है, इसमें अभी कंपटीशन कराएंगे कि DMP या डेस मार्टिन रिएजेंट क्यों बेहतर माना जाता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रिपरेशन होगी आपका, बस सारी चीज़ें एक जैसी हैं। पहले स्टेप में आपका यहाँ पर 2-आयोडो
ये आपका 2 आइडो बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन यहाँ पर KBrO3 एंड आपका H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छी मेथड मानी जाती है, ये एक क्लासिकल मेथड है किसकी, IBX सिंथेसाइज करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 आइडो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब KBrO3 H2SO4 के साथ करते हैं तो भी हमें प्रोडक्ट आपका IBX मिलता है, ठीक। देन आपका IBX का एसिटाइलेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये मिलता है आपका DMP यानी कि आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट, राइट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, देखो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि डेस्मार्टिन रिएजेंट इट इज़ अ वेरी सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर 1 डिग्री फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो देखो अगर आपका ROH है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम डेस्मार्टिन रिएजेंट के साथ करते हैं DMR के साथ, तो यहाँ से आपका RCHO मिलता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ये मान लो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका भी अगर हम DMR के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर आपका कीटोन मिलता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डेस्मार्टिन रिएजेंट आपका नहीं कर पाता, और मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब मैकेनिज्म क्या होगी, कैसे आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट आपका रिएक्शन करता है और कैसे तो कैसे आपका रिएक्शंस होती है। देखिए मान लो आपका ROH है, ठीक है, ROH है, ऐसे कर लेते हैं, RH और OH, ये आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट है। OAC एंड आपका OC डबल बॉन्ड O, ये आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, सबसे पहले अल्कोहल का अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये OAC निकलेगा, OAC यानी कि CH3 माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसी को हम OAC कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका IOC डबल बॉन्ड O एंड आपका ऐसा, और ये बच गया आपका OAC और OAC, और यहाँ से आपका, चलो इसको OAC को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, और ये मिल गया आपको R, ये अल्कोहल का OH है ये, ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीजन था ये, और यहाँ से आपका R और ये H, राइट। तो होता क्या है, नेक्स्ट जो OAC था ना, ये वाला जो OAC है OAC नेगेटिव, ये एक्ट एज अ बेस, ये इस H को लेगा, ठीक है, ये इस H को लेगा, और साइमल्टेनियसली आपका ये चीज़, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होता है और ये OAC आपका निकलता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा IOAC एंड आपका OC डबल बॉन्ड O, ठीक है। आयोडीन, पर आयोडीन इसको बोलते हैं, पर आयोडीन, ठीक है, ये हुआ आपका पर आयोडीन। OAC आपका प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH निकल गया, प्लस क्या मिला इसके साथ, RC डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया आपका एल्डिहाइड, राइट। ये क्या मिला आपका, एल्डिहाइड। तो यानी कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ 1 डिग्री अल्कोहल का, कि यार ये आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट था, इसने अटैक किया, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो आयोडीन होता है, ये आपका आयोडीन बेस्ड डेस्मार्टिन रिएजेंट, देखो डेस्मार्टिन रिएजेंट है क्या, एक आयोडीन बेस्ड हाइपरवैलेंट रिएजेंट है। यहाँ पर अल्कोहल रिएक्ट करता है इस आयोडीन सेंटर पे, तो ये OAC निकलेगा, फिर OAC जो निकला वो एक्ट एज अ बेस, यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा और यहाँ से आपका ऑक्सीडाइज होकर आपका RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड निकलेगा, और ये एक OAC और निकलेगा, यानी कि CH3COH बन जाता है, राइट। तो ये था आपका मैकेनिज्म किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट की प्रेजेंस में। देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल है आपका, अगर ऐसा होता है, मान लो अगर आपका ऐसा है, 2 अल्कोहल है,
एक ये है, दूसरा आपका ये है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट आपने ले लिया, ऐसा था डेस्मार्टिन OAC 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 हाइपरवैलेंट होता है, डबल बॉन्ड O U, ठीक है। ये आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट। तो सेम उसी तरीके से ये अटैक होगा, OAC निकलेगा, और अब ये वाला OH भी तो अटैक कर सकता है ना, ये भी अटैक करेगा भैया, एक OAC और निकलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, मैंने साइमल्टेनियसली करा दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये आपका O हो गया, ये O, ये किससे जुड़े, आयोडीन से, यहाँ पर आयोडीन, इस आयोडीन के पास अब एक ही OAC बचा, ठीक है, ऐसा हो गया। और ये बन गया आपका, ये ऐसा है ना, ठीक है, ये आपका O और आपका C डबल बॉन्ड O, ये चीज़ OAC, और यहाँ से आपका इसके साथ आपका क्या हुआ, अल्कोहल के OH ने यहाँ पर अटैक किया, यानी कि ये मिल गया आपको, राइट। अब क्या होगा, OAC नेगेटिव, यानी कि जो हमारा अल्कोहल था यहाँ पर आपका H है, इस H को OAC एक्ट एज अ बेस, तो ये ऐसे रिमूव होगा, साइमल्टेनियसली आपका ये चीज़ इधर और ये चीज़ आपका इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाता है आपका, जब डायोल होता है आपका विसिनल डायोल, तो यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर ये मिल जाता है आपका RCHOH C डबल बॉन्ड OR, हाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया, ठीक है। ये मिल गया आपका हाइड्रोक्सी कीटोन, प्लस आपका वही चीज़ मिल जाएगी पर आयोडीन, ये मिल गया आपका IOAC एंड आपका C डबल बॉन्ड O, ये मिल गया आपका O, पर आयोडीन मिल गया, राइट। तो ऐसे मैकेनिज्म चलेगी, यानी कि डायोल सिस्टम होगा तो डायोल सिस्टम के केस में आपका हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाता है। मैकेनिज्म का वे लगभग वही है, OAC नेगेटिव ने H को लिया और इस तरीके से। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है डेस्मार्टिन रिएजेंट के। इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिएजेंट या सेलेक्टिव रिएजेंट कह सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, एंड आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और मैंने बोला कि ये आपका हाइपरवैलेंट होता है, आयोडीन की आपका वैलेंसी ज़्यादा है, हाइपरवैलेंट है, आयोडीन बेस्ड होता है, राइट। अब क्या एप्लीकेशन है, अगर मान लो मैंने आपको एक एप्लीकेशन मैंने ये बताया था कि यार जो डेस्मार्टिन रिएजेंट है वो बहुत क्विक ऑक्सीडेशन करता है, तो उसका एप्लीकेशन क्या है। सपोज दैट आपका ऐसा है, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास है। अगर मान लो ये आपका OH है, ठीक है, और ये आपका R है, राइट, और यहाँ पर आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट डाल दिया, ये आपका डेस्मार्टिन, चलो पूरा बना देते हैं, ये आपका डेस्मार्टिन रिएजेंट है, आयोडीन OAC 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 एंड आपका ये, ठीक है। तो यार क्या होगा आपका, डेस्मार्टिन रिएजेंट इस 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा आपका CHO में, यानी कि ये मिल जाएगा आपका ऐसा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इस एल्कीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि E है या Z है, ये आपका देखो दोनों H एक साइड है तो ये आपका Z होगा, ये एल्कीन आपका Z है, ठीक है। आफ्टर ऑक्सीडेशन इस एल्कीन की जो स्टीरियो रहेगी अभी भी आपका Z ही रहे, मतलब आइसोमराइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर आपका आइसोमराइजेशन नहीं होता है। यही इसकी ब्यूटी है, किसकी, डेस्मार्टिन रिएजेंट की, क्योंकि ये बहुत क्विक ऑक्सीडेशन देता है। 1 डिग्री अल्कोहल का बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसलिए इस डबल बॉन्ड में कोई भी आइसोमराइजेशन नहीं होगा, कोई भी आपका मतलब आइसोमराइजेशन का मतलब जैसे ई एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है नॉर्मली, तो ई बननी चाहिए थी, लेकिन ई नहीं बन रहा है, जेड का जेड ही आएगा। अगर यही चीज़ देखो, अगर मैं MnO2 भी बहुत स्पेसिफिक होता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम MnO2 की प्रेजेंस में भी करते हैं, लेकिन इसका जो रेट होता है ना वो स्लो होता है। MnO2 के केस में ऑक्सीडेशन रेट आपका स्लो होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन तो होता है
ये जो आपका एलाइलिक अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन विद आइसोमराइजेशन, तब तक ये आइसोमराइज कर जाता है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा इन केस ऑफ MnO2 ये मिलता है आपका ऐसा, और ये क्या है E है, ये एल्कीन कैसी है E, मतलब MnO2 के केस में जो प्रोडक्ट मिला वो आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट मिला, और जबकि डेस मार्टिन रिएजेंट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट मिला वो विदाउट आइसोमराइज मिला। ठीक है, अगर ऐसी देखो इसका नेक्स्ट, मैंने आपको बोला ना कि जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, कोई सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है, उस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप में आपका डेस मार्टिन रिएजेंट कुछ भी नहीं करता है। जैसे आपका ये है, मान लो ये इपॉक्साइड है, ठीक है, ये आपका इपॉक्साइड है और यहां पर आपका कोई CH3 इस टाइप के ग्रुप्स लगे हैं, और यहां पर आपका OH है, ठीक है, चलो यहां पर आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट, ऐसा है, और यहां पर आपका इपॉक्साइड है। तो यहां पर आपने डेस मार्टिन रिएजेंट डाला, DMP कहते हैं शॉर्ट में, डेस मार्टिन परायोडेट, ठीक। तो डेस मार्टिन रिएजेंट डाला तो डेस मार्टिन रिएजेंट क्या करेगा, इसी को सेलेक्ट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा विदाउट आइसोमराइजेशन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो प्रोडक्ट आपका ऐसा मिलेगा, CH3 एज इट इज, बाकी कुछ भी नहीं होना है यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, और आपका मतलब किसी भी सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसलिए बहुत सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इसको, ठीक है, किसको, डेस मार्टिन रिएजेंट को। विदाउट आइसोमराइजेशन इनके डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं करेगा, इपॉक्साइड पे कुछ नहीं करेगा, ईथर पे कुछ नहीं करेगा, तो सीधे आपका अल्कोहल के 1 डिग्री या आपका 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, यही इसकी ब्यूटी है। आई बात समझ। अगर नेक्स्ट अगर आपका ऐसा है, इस टाइप का अगर कंपाउंड है और यहाँ पर आपका OH डेस मार्टिन रिएजेंट, तो ये चीज भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। तो डेस मार्टिन रिएजेंट के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यही थे, आपको ध्यान रखना है कि यार सबसे ज्यादा तो यही वाला इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ही पॉइंट याद रखना कि इट इज द सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, और किसी भी सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करता है। थैंक यू।